दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और वाह, क्या कमाल का दिन था। मैच का रोमांच अब चरम पर पहुंच चुका था। हर गेंद पर दिल धड़क रहा था। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, पहले 3 दिनों में भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। पहली पारी में 528 रन बनाकर 230 रनों की बढ़त ली और दूसरी पारी में दिन 3 के अंत तक 5 विकेट पर 255 रन ठोक दिए थे। केएल राहुल और ध्रुव जडेजा नाबाद थे और साउथ अफ्रीका को टारगेट चेज करने के लिए पहाड़ जैसा स्कोर सामना करना था। आज चौथे दिन की शुरुआत में मौसम एकदम परफेक्ट था। हल्की सुबह की धूप, थोड़ी ठंडक और हवा का हल्का झोंका जो गेंदबाजों को मदद दे रहा था। पिच अब चौथे दिन की तरह थोड़ी टूट चुकी थी। स्पिनर्स को ग्रिप मिल रही थी और तेज गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग का फायदा। भारत की रणनीति साफ थी, विकेट लेते हुए रन भी तेजी से जोड़ना ताकि साउथ अफ्रीका पर दबाव बना रहे। साउथ अफ्रीका की कोशिश थी कि स्पिन और पेस का मिश्रण करके भारत की मिडिल ऑर्डर को तोड़ दें। पहले सेशन की शुरुआत हुई क्रीज पर नाबाद केएल राहुल और ध्रुव जडेजा के साथ। राहुल 67 पर थे जबकि जडेजा 26 पर। सेशन की पहली गेंद केशव महाराज ने डाली जो लेग साइड से टर्न लेकर आई। राहुल ने इसे आराम से डिफेंड किया और सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई। जडेजा ने शुरुआत में साइमन हॉर्नर की स्पिन को सावधानी से खेला, लेकिन 2-3 गेंदों बाद ही गलती हो गई। हॉर्नर ने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी जो मिडिल पर पड़ी और धीरे से टर्न ली। जडेजा ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने लेट कट लिया और सीधे उनके पैड पर जा लगी। साउथ अफ्रीका की जोरदार अपील पर अंपायर ने उंगली उठा दी। जडेजा ने रिव्यू लिया, लेकिन हॉटस्पॉट पर रेड सिग्नल नजर आया। गेंद मिडिल स्टंप को छू रही थी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका था। जडेजा 28 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 260 हो गया। अब मैदान पर आए मोहम्मद सिराज, जो निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाज हैं, लेकिन आज उनका काम था क्रेडिट लेना। राहुल ने सेशन के बीच में महाराज को एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका मारा, जिससे स्टेडियम में तालियां गूंजी। लेकिन सिराज को सेट होने का ज्यादा मौका नहीं मिला। मार्को जानसन ने पेस से अटैक किया, एक शॉर्ट बॉल फेंकी जो सिराज के हेलमेट पर लगी। अगली गेंद पर जानसेन ने इन स्विंगर डाली जो सिराज के बल्ले को मिस करके ऑफ स्टंप पर लग गई। सिराज 4 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 15 रनों में 2 विकेट ले लिए और भारत का स्कोर अब 8 विकेट पर 275 था। बढ़त 505 रनों की हो चुकी थी, लेकिन विकेट गिरने से थोड़ा दबाव आ गया। अब क्रीज पर थे जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल। बुमराह ने डिफेंसिव मोड में खेला, जबकि राहुल ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने हॉर्नर की एक ढीली गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव से सीधा बाउंड्री पर पहुंचा दिया। पहले सेशन के अंत तक भारत ने 1 विकेट खोकर 20 रन जोड़े, स्कोर 7 विकेट पर 295। राहुल 85 पर नाबाद थे, बुमराह 2 पर। साउथ अफ्रीका को लग रहा था कि विकेट लेने का मौका है, लेकिन भारत की बढ़त इतनी बड़ी थी कि मैच उनके हाथ से फिसल चुका था। दूसरे सेशन में धूप थोड़ी तेज हो गई थी, पिच पर दरारें दिखने लगी और स्पिनर्स को और मदद मिल रही थी। साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी में बदलाव किया, महाराज और हॉर्नर को लगातार ओवर दिए। बुमराह ने सेशन की शुरुआत में एक चौका लगाया, जानसन की फुल टॉस को स्ट्रेट ड्राइव करके, लेकिन जल्द ही बुमराह का संघर्ष खत्म हो गया। हॉर्नर ने एक आम बॉल फेंकी जो सीधी रखी गई। बुमराह ने डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद ने हल्का टर्न लिया और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड पर लगी। फिर गेंद स्लिप में चली गई, जहां एडन मार्क्रम ने शानदार लो कैच पकड़ा। बुमराह 8 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, ये 8वां विकेट था और भारत अब 9 विकेट पर 310 रन पर पहुंच गया। अब मैदान पर आए रविचंद्रन अश्विन, जो स्पिन के खिलाफ मजबूत है, लेकिन आज उनका रोल था पारी को लंबा खींचना। राहुल और अश्विन की जोड़ी ने साझेदारी बनानी शुरू की। राहुल ने अपना शतक पूरा किया, एक सिंगल के साथ स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजाईं। दोस्तों, क्या कमबैक पारी थी राहुल की। 100 रन, शुद्ध क्लास। अश्विन ने महाराज को रिवर्स स्वीप मारकर चौका लगाया, जिससे साउथ अफ्रीकी कप्तान थोड़ा परेशान नजर आए। लेकिन सेशन के मिडिल में ट्विस्ट आया। जानसन ने बुमराह के बाद अश्विन को टारगेट किया, एक बाउंसर फेंकी जो अश्विन ने ऊपर खेली, लेकिन अगली गेंद पर आउट स्विंगर ने कमाल कर दिया। गेंद ऑफ कट लेकर बल्ले का बाहरी किनारा पकड़ा और पहली स्लिप में मार्क्रम ने फिर कैच ले लिया। अश्विन 15 रन बनाकर चले गए। भारत का स्कोर 9 विकेट पर 335। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने सेशन में 2 विकेट लेकर वापसी की कोशिश की, लेकिन भारत की बढ़त अब 565 रनों की हो चुकी थी, असंभव टारगेट। अब आखिरी बल्लेबाज मोहम्मद सिराज पहले ही आउट हो चुके थे। नहीं, सॉरी, अब जसप्रीत बुमराह आउट हो चुके, तो आखिरी था प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही आक्रामक खेला, हॉर्नर को पुल शॉट से चौका मारा। राहुल ने भी एक और चौका लगाकर स्कोर को 350 के करीब पहुंचाया। दूसरे सेशन के अंत तक भारत ने 2 विकेट खोकर 55 रन जोड़े, स्कोर 9 विकेट पर 350। राहुल 112 पर नाबाद, कृष्णा 12 पर।
लंच तक भारत पूरी तरह हावी था। साउथ अफ्रीका के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। तीसरे सेशन की शुरुआत हुई दोपहर की गर्मी के साथ, लेकिन बादल छाने लगे थे और हल्की बूंदाबांदी का खतरा मंडरा रहा था। पिच अब पूरी तरह स्पिन फ्रेंडली हो चुकी थी, गेंद ग्रिप लेकर उछल रही थी। साउथ अफ्रीका ने आखिरी कोशिश की महाराज को लगातार ओवर दिए ताकि विकेट जल्दी मिल जाए। कृष्णा ने शुरुआत में सिंगल लेकर राहुल को स्ट्राइक दी और राहुल ने फिर कमाल दिखाया। उन्होंने हॉर्नर की एक फुल टॉस को लॉफ्टेड शॉट से लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री के लिए भेजा। दोस्तों, राहुल आज के हीरो थे। उनकी पारी में धैर्य, तकनीक और आक्रामकता का परफेक्ट बैलेंस। लेकिन सेशन के बीच में आखिरी झटका लग गया। महाराज ने कृष्णा के लिए एक प्लान सेट किया, लेग साइड से टर्न कराने वाली गेंदें। एक गेंद पर कृष्णा ने डिफेंड किया, लेकिन अगली गेंद फ्लाइटेड थी और तेज टर्न ली। कृष्णा ने ब्लॉक करने गए, लेकिन गेंद बल्ले को चूमकर शॉर्ट लेग पर डेविड मिलर के हाथों कैच हो गई। कृष्णा 18 रन बनाकर आउट हो गए और भारत की पारी समाप्त हो गई। दोस्तों, ये 10वां विकेट था और भारत ने दूसरी पारी में 385 रन बनाए, कुल बढ़त 615 रनों की। साउथ अफ्रीका को अब दूसरी पारी में 615 रन चेस करने हैं, जो लगभग नामुमकिन लग रहा है। लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका की बैटिंग शुरू हुई। ओपनिंग की जिम्मेदारी डीन एल्गर और एडन मार्करम पर। भारत ने गेंदबाजी में बुमराह और सिराज से अटैक किया। सेशन की चौथी गेंद पर ही बुमराह ने मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। इन स्विंगर ने स्टंप्स उखाड़ दिए। मार्करम 0 पर आउट। साउथ फिर एल्गर ने कुछ रन जोड़े, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने कमबैक किया। अश्विन की एक ड्रिफ्टिंग गेंद एल्गर को बीट कर गई और अगली पर एलबीडब्ल्यू। एल्गर 5 रन बनाकर आउट। दोस्तों, भारत ने सेशन में 2 विकेट ले लिए, साउथ अफ्रीका 2 विकेट पे 25 रन पर। तीसरे सेशन के अंत तक यही हाल रहा। ट्रेविसन वैन डेयर डुसेन 10 पर नाबाद। दिन का खेल खत्म होने पर साउथ अफ्रीका 2 विकेट पर 35 रन पर। भारत की कुल बढ़त 580 रनों की बाकी है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।